वेलकम अवर यूट्यूब चैनल थिंक पॉजिटिव एकेडमी। तो आज हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट सेकंड बुक का स्नैपशॉट का, जिसका नाम है द समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे, ये चैप्टर का जो मेन कैरेक्टर है, ये बताया गया है कि कैसे दो फैमिली के लोग होते हैं। एक लेखक है आराम और एक उसका जो कजन है मुराद। इन ये दोनों बच्चे हैं, उनकी जो फैमिली थी पूरे गांव में ईमानदारी के लिए जानी जाती थी। और इस चैप्टर में बताया गया है कि उन्होंने एट द एंड इस चैप्टर के बीच में वो क्या करते हैं, एक घोड़े को उनको राइडिंग करने का शौक होता है, उस घोड़े को वो किसी और का घोड़ा क्या कर लेते हैं, चुरा लेते हैं। और उनका ऐसा मानना होता है कि हमने उस घोड़े को लिया, उसको वापस लौटा देंगे, चोरी नहीं है। बट उनको ये भी डर रहता है कि यदि किसी को पता चल गया कि हमने चोरी करी है या हमारे घर वालों को पता लग गया, तो हमारे जो फैमिली का जो ट्रेडिशनल है, हमारी जो फैमिली जानी जाती है ईमानदारी के लिए, उसके ऊपर क्या हो जाएगी, आंच आ जाएगी। तो इस पूरे चैप्टर में भी इसी प्रकार से पढ़ेंगे कि कैसे इन दोनों बच्चों ने उस घोड़े के साथ में एंजॉय किया, घोड़ा किसका था और बाद में उन्होंने कैसे लौटाया। जल्दी लौटा दिया था, बाद में लौटाया। तो चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो यह चैप्टर में कुछ मेन कैरेक्टर है जो आपको समझाने हैं। यदि आपने समझ लिया तो चैप्टर लगभग आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहले जो लेखक है, जिनका नाम है आराम, ठीक है बेटा, ये सबसे मेन है। नरेटर को बोलते हैं लेखक, जो कहानियां लिखता है उसको क्या बोलते हैं, लेखक बोलते हैं। तो नरेटर है लेखक, जिसने लिखी है कहानी। तो इस चैप्टर में वो लगभग 9 महीने का, 9 साल का था, सॉरी कितने साल का था, 9 साल का था। इनोसेंट एंड इमेजिनेटिव, बहुत शांत स्वभाव का था और इमेजिनेशन, कल्पना वाली चीजें सोचता था। लव्स एडवेंचर, और उसे चीजों को एडवेंचर करने में बड़ा मजा आता था। हॉनेस्ट एट द हार्ट, और हृदय से बड़ा ईमानदार था वो। नरेट द एंटायर स्टोरी, और पूरी कहानी को लिखने वाला नरेटर कौन है, आराम। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इस चैप्टर में आराम कौन था, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। 9 साल का एक लड़का था, बहुत होनेस्ट था, ईमानदार था, इनोसेंट था, ठीक है। और पूरी कहानी को लिखने वाला राइटर का नाम कौन है, आराम। सेकंड नंबर बात था मुराद। अब आराम और मुराद में क्या रिश्ता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको। इन दोनों में रिश्ता ये, एक दूसरे कजन भाई थे। क्या थे बेटा, कजन, ठीक है। चाचा ताऊ जिसे बोलते हैं हम नॉर्मली अपनी भाषा में। ये कजन ब्रदर था इसका। अब ये कितने साल का था, 13 साल का। ये इससे बड़ा था। और जब बड़ा की बात करते हैं तो उसे बोलते हैं एल्डर, और छोटे की बात करते हैं उसे बोलते हैं यंगर, ठीक है। जब घर में बड़ा भाई होता है और छोटा भाई होता है, तो छोटे भाई का जब बड़ा भाई होता है तो उसका मतलब एल्डर। तो यानी ये एल्डर था और ये यंगर था, ये छोटा था, ठीक है बेटा। ये 13 साल का था। एनर्जेटिक, इसमें बहुत ऊर्जा थी। फियरलेस, और डरता नहीं था किसी से, डरता नहीं था किसी से। लव्स एनिमल्स, और शुरू से ही जानवरों का बड़ा शौक था उसको, किसको, मुराद को। स्लाइटली एंथेटिक, अद्भुति वाले काम करता था। बिलीव ही इज नॉट स्टेलिंग बिकॉज ओनली बोरोज, और उसका बिलीव था कि उसने चोरी नहीं करी है, सिर्फ उसने क्या मांगी है, चीज उधार मांगी है। क्या मांगी है, उधार। अब क्या चीज उधार मांगी है, वो चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा, ठीक है। एक व्यक्ति थे जॉन बायरो, जो बहुत मेन व्यक्ति है। इस चैप्टर में बताया गया है कि इनके पास एक व्हाइट हॉर्स था, यानी सफेद घोड़ा, व्हाइट हॉर्स था इसके पास। जॉन बायरो ये किसान थे, ये मालिक थे किसके, व्हाइट हॉर्स के। क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा, घोड़ा किसका चोरी हुआ था, तो यही इंसान है जिसके ऊपर पूरी कहानी घूमेगी, पूरी की पूरी है। तो जॉन बायरो नाम के एक व्यक्ति थे, जो फार्मर है, व्हाइट हॉर्स उनके पास था, मालिक थे उसके, बहुत ईमानदार थे और अपना जो काम था कठिन परिश्रम से करते थे, हार्ड वर्किंग बोल सकते हैं। एंड ट्रस्ट द ग्रोंगेलियन फैमिली कंप्लीटली, और जो आराम और मुराद है, इनकी जो फैमिली थी, पूरी फैमिली को गांव में जाना जाता था। और ये भी बहुत ज्यादा क्या करते थे, इनकी फैमिली का भरोसा करते थे। अब ये जो बताया गया है, ये बताया गया है कि इस गांव में जो भी बिलोंग करता था, किससे बिलोंग करता था, ग्रोगलियन ट्राइब से बिलोंग करता था, उनकी ईमानदारी पे कोई सवाल नहीं उठा सकता था। ये विश्वास के लोग थे, सिंपलिसिटी इनके अंदर दिखती थी, गर्व इनके अंदर दिखता था, इंटीग्रिटी दिखता था, एक दूसरे से संबंध बना के रखते थे। यानी इस फैमिली के जो लोग थे उनको शक करना ही गुनाह था। तो ये दोनों के दोनों इस फैमिली से बिलोंग करते थे। तो यानी एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते जो बहुत ही ईमानदार फैमिली रही है गांव में, पूरे गांव में। अब बात करते हैं कैरेक्टर की। अंकल खुसरो, अंकल खुसरो ये कौन थे जी, अंकल खुसरो चाचा थे किसके बेटा, आराम के और मुराद के, इन दोनों के चाचा थे ये। फेमस फॉर सेइंग, और ये हमेशा प्रसिद्ध रहे हैं, इस चैप्टर में फेमस रहे हैं। इनकी बात बार बार की गई है, क्यों की गई है, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। ये बार बार लोगों को क्या करते थे, बीच में दखल करते थे। यदि कोई 4 व्यक्ति बात कर रहा है तो उसकी बात काट के अपनी बात रख दिया करते थे कि तुम्हें इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं, ये वाली बात सुनो, इसमें कोई नहीं, कुछ नहीं होता है, इसमें कुछ हार्म नहीं हुआ है। शॉर्ट टेम्पर, जल्दी गुस्सा आता था, इमोशनल थे, डजंट वरी अबाउट द मटेरियल थिंग्स, और आसपास की चीजों में टेंशन चिंता नहीं करते। एक बात करते हैं जोरोब, मेन कैरेक्टर है, मुराद के कुत्ते का नाम है, वेरी लॉयल, बहुत ईमानदार था और मुराद की हर एक बात को मानता था। यानी
इस पूरे चैप्टर में 5 कैरेक्टर है जिसके ऊपर स्टोरी है। अब क्वेश्चन आएगा जॉन बायरो कौन था, और आपने पढ़ लिया तो जॉन बायरो कौन था, एक फार्मर था, इसके पास एक व्हाइट हॉर्स था, ये मालिक था उसका, और ये क्या था, बहुत ईमानदार और हार्ड वर्किंग था। और कौन था, ये ट्रस्ट करता था किस वाली फैमिली पे, इन दोनों की फैमिली पे, क्योंकि इनकी फैमिली ईमानदारी के लिए जानी जाती थी। क्वेश्चन आएगा आराम और मुराद कौन थे, आराम एंड मुराद कौन थे। तो जी चैप्टर में हम पढ़ रहे थे जायरोब के बारे में। ये मुराद का डॉग था, बहुत ईमानदार था, और ये सिर्फ किसका कहना मानता था, मुराद का कहना मानता था। ठीक है बेटा, ये मेन कैरेक्टर थे जो इस चैप्टर में आपको पता नहीं चाहिए। अब थोड़ा कहानी के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जब कहानी पता होगी तभी आपको चैप्टर पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है बेटा, अब कहानी की बात करते हैं। बिगिनिंग, शुरुआत कहां से हुई। द स्टोरी बिगिंस वन अर्ली समर। एक बार इस कहानी की, इस चैप्टर में जो शुरुआत हुई है वो कहां से हुई है, और जो शुरुआत हुई है वो कहां से हुई है बेटा, वो जो शुरुआत हुई है वो कहां से हुई है, बिगिनिंग कहां से हुई है। और बिगिनिंग जो हुई है, द स्टोरी बिगिंस वन अर्ली समर मॉर्निंग। एक बार सुबह की बात थी, गर्मियों की सुबह, बिल्कुल जैसे लाइक 3 या 4 बज रहे होंगे। When आराम इज अवेकन बाय हिज कजन मुराद, कि वहां पे आराम जो है वो जगह जाता है किसके द्वारा है, उसके मुराद के द्वारा है। अब जो उसका चाचा का लड़का था, कजन सिस्टर था, सॉरी ब्रोदर, वो कौन था, मुराद था। अब मुराद सुबह एक घोड़े को लेके उसके घर के बाहर जाता है आराम के, और आराम को उठाता है। आराम कौन था, लेखक जिसने कहानी लिखी है, और उसकी विंडो को खटखटाता है। और अचानक कोई किसी घर के साथ पास जाके 4 बजे के आसपास या अर्ली मॉर्निंग पास जाके पहुंचता, तो उसको भी एक अजीब सा लगता, सरप्राइज, कि चलो व्यक्ति 10 बजे मिलने आ रहा है, 8 बजे मिलने आ रहा है, 10 बजे मिलने आ रहा है, बट यदि वो 4 बजे मिलने आ रहा है सुबह के, तो कुछ तो बात है। तो जब उसने देखा कि यार ये घोड़े के साथ में मेरा भाई कैसे, तो उसने पहले अपनी आंखों को साफ करा, फिर देखा ये रियलिटी तो नहीं, क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा। तो वो बोलता है कि आप को राइडिंग करनी है, क्योंकि उसको एनिमल से बहुत प्यार था। तो उसको क्या हो गया, उसने जॉन बायरो नाम का जो व्यक्ति था, इसका व्हाइट हॉर्स था, उसका घोड़ा क्या कर लिया था, चुरा लिया था। किसने, मुराद ने उसका घोड़ा चुरा लिया, और जॉन बायरो को नहीं पता था घोड़ा चुरा लिया। अब हुआ क्या, जो मुराद था वो ये चाहता था कि भाई ये घोड़ा हमने चुराया, हम लौटा देंगे, बट मुझे राइडिंग करने का शौक है, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है कि मैं इतना महंगा घोड़ा खरीद सकूं, क्योंकि ये पूरा फैमिली से बिलोंग करते थे। कौन, आराम और मुराद, ये दोनों के दोनों एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते थे, इनके पास इतना पैसा नहीं था कि इतने महंगे घोड़े को क्या कर सके, खरीद। और यही इसके मन में चल रहा था आराम के, कि यार ये घोड़ा किसके लेके आ गया, घोड़ा किसका है। वो कहता भाई मैं घोड़ा छोड़ो, तुम्हें राइडिंग करनी हो तो बताओ, नहीं तो आ जाओ। उसने सोचा राइडिंग कर लेता हूँ, पहले बात की बाद में सोचेंगे। और वो फिर वो मन में सोचता है कि भाई चोरी का मतलब होता है जब कोई चीज हम चुराते हैं और उसको बेच देते हैं, वो चोरी होती है। बट हमने चुराई, हम तो वापस कर देंगे, तो वो चोरी नहीं कहलाई जाएगी, हमने तो अपने शौक के लिए पूरा करा। तो वो क्या हो जाता है, वो घोड़े बैठा होता है मुराद, और आराम में सोचता रहता है कि यार हमारी फैमिली बहुत पुअर है और हमारी तो औकात भी नहीं कि इसको घोड़े को खरीद सके। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा ये कि लेखक सरप्राइज क्यों हुआ जब वो अर्ली मॉर्निंग घोड़े के साथ में आ गया। तो इसलिए हुआ क्योंकि उसे पता था कि हम पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि उस घोड़े को खरीद सके। बाइंग वन इज इम्पॉसिबल, और उसको एक को भी खरीदना इम्पॉसिबल है, छोड़ो 2-4 को छोड़ो, या तो एक भी नहीं खरीद सकते हम तो। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं मिस्ट्री। अब रहस्य क्या था इस चैप्टर में, आराम नोज द हॉर्स मस्ट हैव बीन स्टोलन। लेखक समझ गया था पक्का ये जो मेरा भाई है ना, ये पक्का हरामी है, इनने क्या करा, घोड़े को चुराया, वो समझ गया था। हाउएवर ही ऑल्सो नोज, वो ये भी जानता था, नोबडी इन आवर फैमिली कुड बी थीफ, वो ये भी जानता था कि हमारी फैमिली में कोई भी चोर निकला है आज तक, ना कोई चोर था। Therefore he convinced himself that boring a horse for fun is not stealing, और वो इसलिए समझाता है कि ठीक है हमने चोरी करी है, बट हम तो उसको उधार लिया है, चोरी उधार करी है, हम तो उसको वापस लौटा देंगे, तो ये चोरी नहीं। अपने आप को समझाने की कोशिश करता, उसको समझाने की कोशिश करता। अब बात किसकी आई, हॉर्स राइडिंग की, इसकी बात आई, हॉर्स राइडिंग की बात आई। और जब हॉर्स राइडिंग की बात आई, मुराद ने इनवाइट करा लेखक को कि भाई आओ। अब जो मुराद था उसको पहले से ही घोड़े का शौक कर रहा था, राइडिंग करने का शौक था, वो जानता था कि घोड़े को कैसे क्या करना है, राइड करना है। वो उस पर बैठा, रस्सी खींची, उसके पीठ पे मारा, चल वजीरे, और वो घोड़ा भागने लग गया। बट जब आराम का नंबर आया, आराम फ्राइटेंड मतलब डर रहा था। लेखक को नहीं जानता था राइडिंग कैसे करते हैं, बट उसको मजा आना था कि भाई मैं भी करके देखूं, मेरा भाई करता है। सून ही एंजॉय द राइड, फिर उसको बैठा। द हॉर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट, घोड़ा बहुत तेज था, मजबूत था। जब आराम उस पर ट्राई कर रहा था, he falls off the because, वो नीचे गिर पड़ा। the horse runs wildly, क्योंकि वो बहुत तेजी से भाग रहा था और उसका बैलेंस बिगड़ा, और लेखक कहां गिर पड़ा, नीचे गिर पड़ा। ठीक है, क्योंकि उसको घोड़ा चलाना नहीं आता था। क्लियर है बेटा,
बात करते हैं, आगे बात करते हैं बेटा, आगे बात करते हैं। तो सीक्रेट स्टेबल, अब जो घोड़ा था मुराद ने क्या कर रखा था, हाइड कर रखा था इनसाइड द अबंडेंट वाइनयार्ड। एक गलियारा था, अब गांव में तो बहुत सारी जगह होती है, एक गलियारा था, खाली चारों तरफ पेड़ पौधे थे, उस घोड़े को वहां पर छुपा दिया करते थे कि यार अभी तो एक दिन ही तो हमने मजे लिए हैं, पहले कई दिन सारे मजे लेंगे और हाँ इस घोड़े को वापस लौटा देंगे, किसी को बेचेंगे नहीं। तो उनका मानना था कि भाई हमने तो उधार मजे लेने के लिए लिया, बाकी हम लौटा देंगे, चोरी थोड़ी ना आए। एवरी मॉर्निंग वो जाते और चुपचाप से उस घोड़े को निकालते और उसको राइड करना स्टार्ट करते, बड़े मजे ले रहे थे फुल दबा के। दिस कंटिन्यू फॉर सेवरल डेज, और ये हर सप्ताह चलता रहा। वो जाते वहां से घोड़े को चुपचाप निकालते और घोड़े से मजे लेते रहते थे, ठीक है। अब बात आई जॉन बायरो की। जॉन बायरो बहुत दिनों से परेशान था और उसका जो घोड़ा था क्या हो गया था, वो चोरी हो गया था। एक दिन जॉन बायरो, दे मीट जॉन बायरो, किससे मिले दोनों बच्चे, जॉन बायरो से मिले, क्योंकि उनको नहीं पता था घोड़ा किसका है, वो जॉन बायरो का, उनको नहीं पता था। ही हैज बीन सर्चिंग फॉर हिज मिसिंग हॉर्स, जब उन्हें पता लगा बच्चों को यार ये इंसान अपने घोड़े को ढूंढ रहा है, व्हाइट हॉर्स, क्या वो घोड़ा वो तो नहीं जो हमने चुराया है, उनको पता लग जाता है वो घोड़ा किसका रियल में, जॉन बायरो का। When does they see the white horse, जब वो घोड़े को देखते हैं शौक उड़ाते हैं, यार इट कैन नॉट बी माई हॉर्स। अब जॉन बायरो जब उन दोनों बच्चों को घोड़े के साथ देखता है तो जॉन बायरो को पता है, पहली मुलाकात में उसको पता लग गया था घोड़ा मेरा है, बट वो क्या करता है, वो रियलिटी में क्या करता है, वो सोचता है कि यार ये घोड़ा मेरा नहीं है। अब सवाल ये उठता जब उसने देखा कि यार घोड़ा मेरा है, सब कुछ देखा, उसको जांच पड़ताल कर ली, बट ये क्यों नहीं कह पाया, उसकी हिम्मत क्यों नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि इनकी दोनों बच्चों की जो फैमिली है पूरे गांव में ईमानदारी जानी जाती है, इन पर कोई शक नहीं कर सकता, हो सकता मैं ही गलत हूं। तो बेचारे ने सोचा ये घोड़ा मेरा नहीं है। वाई, क्यों नहीं सोचा, क्योंकि पूरे गांव इस फैमिली पे क्या करता था, ट्रस्ट करता था। ही बिलीव्स दे कैन नेवर स्टील, और वो बिलीव करता था या पूरे गांव बिलीव करता था ये इस फैमिली के बंदे कभी चोरी, सोचे मेरी सोच में गलती होगी, मेरे से गलती होगी, तो वो ऐसा उसको लगा। समझ में आ रहा है जी क्या कह रहा हूं मैं। इसके बाद रियलिस्टिक, रियल क्या था, मुराद लगातार मजे ले रहा था, वो ड्रेमेज द फैमिली ओनर्स, और अपनी फैमिली की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा था, क्योंकि चोरी का इल्जाम कभी लगा नहीं था, और लग जाता तो इनकी फैमिली को इज्जत रह नहीं जाती यदि वो व्यक्ति अपनी बात पड़ जाता कि ये घोड़ा मेरा है। कौन, जॉन बायरो। हिज लव फॉर फैमिली रेपुटेशन बिकम स्ट्रॉन्गर देन हिज डिजायर टू राइड द हॉर्स, और ये बताया गया है इस चैप्टर में, उसकी फैमिली की रेपुटेशन को उसने साइड में रख दिया और अपनी इच्छा को सबसे पहले रखा। हकीकत क्या होनी चाहिए थी, पहले फैमिली की रेपुटेशन होती है फिर अपनी इच्छा होती है। ऐसे थोड़े ना इंसान को किसी चीज का मन कर रहा है, फैमिली की धज्जे उड़ जाए उस बात से उसको फर्क नहीं पड़ रहा, तो उसे पहले मुराद ने क्या करा, अपने फैमिली की रेपुटेशन को ना सोच के क्या करा बेटा, अपने डिजायर को पूरा करने की कोशिश करी। रिटर्निंग द हॉर्स, अब इन दोनों बच्चों को बड़ी परेशानी हुई जब उनको रियलिटी पता लगी ये तो भाई हमारे जानने वाले व्यक्ति, गांव के भाई जानने वाला व्यक्ति हमारा पड़ोसी है जॉन बायरो। द बॉयज क्वाइटली रिटर्न द हॉर्स, चुपचाप से उन्होंने घोड़ा लौटा दिया, जॉन बायरो घर पे छोड़ आए। नो वन सीज देम, जब उन्होंने किसी ने नहीं देखा नहीं उसको ऐसा करते हुए। एंडिंग, एंड में जॉन बायरो ने घोड़ा देखा, घोड़ा देखने के बाद वो क्या हो गया, बहुत खुश हुआ। नेक्स्ट मॉर्निंग हैप्पीली अनाउंस, और वो हर जगह क्या करने लगा, घोषणा करने लगा, सबको बताने लगा, हिज हॉर्स हैज रिटर्न, उसका घोड़ा आ गया है। हिज हैड बिकम हेल्दियर, और जिसने भी मेरा घोड़ा चुराया था या जिसके पास भी था उसने मुझसे ज्यादा ख्याल रखा और मेरे घोड़े को क्या कर दिया, और पहले से ज्यादा हेल्दी कर दिया है। इट हैज बीन द ट्रेंड वेल, उन्होंने अच्छे से इसका ध्यान रखा, उसको ट्रेन अच्छे से किया, यानी खाने का ध्यान रखा उसका। द स्टोरी एंड्स हैप्पीली, और इसी प्रकार कहानी क्या हो जाती है बेटा, खत्म हो जाती है। क्लियर है बेटा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।